हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट्स का यानी कि क्लास 7th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी एक वीडियो में मैं आपको आपके मिड टर्म एंड फाइनल टर्म यानी कि दोनों ही टर्म्स का सिलेबस कट एंड क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो सिलेबस है ना, ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ। तो आपके मिड टर्म एग्जाम में यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले क्लास 6th लिखा हुआ है। यानी कि एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आपका जो साइंस का एग्जाम होगा, चाहे वो मिड टर्म का हो या फिर फाइनल टर्म का हो, दोनों ही में आपके क्वेश्चन पेपर में क्लास 6 के साइंस की बुक में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो, चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं। मैंने क्लास 6 वाले जो चैप्टर्स हैं उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, और आपका यानी कि क्लास 7th का साइंस की बुक में से जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको येलो कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो देखो क्लास 6 की अगर हम बात करें, यानी कि क्लास 6 के बुक में से चैप्टर 4 आपका आएगा, यानी कि चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 6 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स जो हैं इनको भी आप हो सके तो पढ़ लेना, नहीं तो आपने पिछले साल पढ़ ही लिया होगा इन चैप्टर्स को। ठीक है, अब देखो, मेन जो हमारा है वो आपकी बुक का यानी कि क्लास 7th के साइंस की बुक का जो चैप्टर 1 है, ये आपका मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आगे मैं आपको हिंदी मीडियम में भी सिलेबस बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर क्लास 6 का फिर से आ गया। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 आपको करना है जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और आपकी बुक में से चैप्टर नंबर 9 आएगा जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो ये आपको अच्छे से करना है, 9th चैप्टर मोशन एंड टाइम। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्लास 6 की बुक में से चैप्टर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और आपकी बुक में से चैप्टर 10 आएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो 3 चैप्टर आपकी बुक में से आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, यही 3 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये था आपका मिड टर्म का सिलेबस। अब बात करते हैं फाइनल टर्म का सिलेबस। तो फाइनल टर्म के एग्जाम में आपका जो अभी 3 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे ना आपकी बुक का, यानी कि चैप्टर नंबर 10, 9 और 1, ये तीनों चैप्टर्स भी आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में है। इसके अलावा और देखो क्या क्या आएगा। तो क्लास 6 का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपकी बुक में से चैप्टर 2 यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो ये चैप्टर 2 फाइनल टर्म का जो सिलेबस है उसमें आपका आ रहा है। इसके बाद क्लास 6 का चैप्टर 1 आपका आ रहा है। ठीक है, और आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। इसके बाद फिर से क्लास 6 का चैप्टर 8 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, तो ये आपका आ रहा है फाइनल टर्म में। इसके अलावा एक और लास्ट चैप्टर जो कि है 5th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये था आपका मिड टर्म एंड फाइनल टर्म का सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है चैप्टर्स को तो आप यहाँ पर देखो वर्कशीट्स दे रखे हैं, इन वर्कशीट्स को भी आप कर सकते हो। जैसे कि क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 15 से लेकर 20 तक इनको आप कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर देखो वर्कशीट्स दे रखे हैं, तो इनको भी आप चाहो तो कर सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम का सिलेबस। तो चलो अब मैं आपको हिंदी मीडियम का सिलेबस बता देता हूँ साइंस का। तो देखो, हिंदी मीडियम में भी वही सेम सिलेबस ही है, बस इसमें हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में आपका क्लास 6 से एक तो आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है पौधों को जानिए, ये आपका आएगा। इसके अलावा चैप्टर 6 जो है सजीव, विशेषताएं एवं परिवेश, तो ये दोनों क्लास 6 के जो बुक है उसमें से चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी बुक में से चैप्टर 1 आएगा पादपों में पोषण। इसके बाद फिर से देखो क्लास 6 से आपका चैप्टर 7 जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन, तो ये आपका आएगा। और आपकी बुक में से चैप्टर नंबर 9 आएगा जिसका नाम है गति तथा समय। ठीक है, इसके बाद क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 आएगा विद्युत तथा परिपथ, और आपकी बुक से चैप्टर 10 आएगा विद्युत और इसके प्रभाव। तो ये 3 चैप्टर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं
यही तीनों चैप्टर्स ही आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो क्लास 6 के चैप्टर्स हैं इनको भी एक बार हो सके तो आप पढ़ लेना, इससे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये था मिड टर्म का सिलेबस। अब फाइनल टर्म के सिलेबस की बात करें तो फाइनल टर्म में मिड टर्म वाले चैप्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 चैप्टर्स जो बताए थे मिड टर्म का, वो फाइनल टर्म में भी आएगा। इसके अलावा देखो और क्या क्या आएगा फाइनल टर्म में, तो क्लास 6 से चैप्टर 1 जिसका नाम है भोजन के घटक, ये आपका आएगा। इसके बाद क्लास 7 से चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपकी बुक में से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, ये आपका फाइनल टर्म में आएगा। इसके बाद क्लास 6 का चैप्टर 1 भोजन के घटक और आपकी बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 6 का चैप्टर 8 आएगा प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन, और आपकी बुक से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रकाश, ये आएगा, ठीक है। और लास्ट आपका एक और चैप्टर आ रहा है आपकी बुक से जो कि है चैप्टर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये पूरा आपका सिलेबस था। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर देखो, ये वर्कशीट्स भी दे रखे हैं यानी कि कार्यपत्रक भी दे रखे हैं, तो इनको भी हो सके तो आप कर लेना, इससे आपको ही चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि वर्कशीट नंबर यहाँ पर दे रखा है 15 से 20, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद आगे भी देखो यहाँ पर वर्कशीट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था साइंस का। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बता दिया है। ये जो PDF है सिलेबस का, चाहे इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।